of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. देश आजाद हुआ, हर हिंदुस्तानी आजाद हुआ, लेकिन क्या इस आजादी के साथ हम आजादी के मायने समझ पाए हैं? कहाँ तो तय था चिराग हर घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। आज देश आजादी का जश्न मना रहा है। आजादी के रंगों में सजा हिंदुस्तान अंग्रेजी हुकूमत पर फतह के 69 बरस पूरे कर चुका है। मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरी आजादी, मैं आजाद हिंदुस्तानी। आजाद हुए, आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन क्या इन 69 वर्षों में हम आजादी के मायने समझ पाए हैं? आजादी की खातिर लाखों करोड़ों क्रांतिकारियों ने अपने प्राण गंवाए। इस आजादी के लिए रात दिन, महीने, साल और दशकों इंतजार किया, और जब आजादी मिली तब सूरत कुछ ऐसी थी। सत्तर बरस में एक कम आजाद हिंदुस्तान क्या असल मायनों में आजाद है? क्या हिंदुस्तानी आजादी के मायनों को समझ पाए हैं? क्या मेरे देश का कल आज आजादी से जी रहा है? आजादी की रोशनी से कितनों के आशियाने चमके और कितने आज भी बेबसी की चारदीवारी में सिर पटकने को मजबूर है। ये आजाद हिंदुस्तान की तस्वीर है। गर्व है इस आजादी पर। अंग्रेजी शासन से मुक्ति के बाद स्वशासन का अधिकार मिला। 69 वर्षों में आजाद हिंदुस्तान की रफ्तार तेजी से बढ़ी, लेकिन क्या सरकार चुनने की आजादी के साथ स्वराज मिला? आज़ादी तो फिर हमको मिल गई है, ऐसी बात नहीं है। फिर भी अभी बेरोजगारी जो है अभी पीछे है हम लोग को। जैसे अब ये लोग रेडी लगा के यहाँ रखे हुए हैं, अगर इन लोग नौकरी मिल जाती है तो इनको इस चीज़ से ये लोग जो है अपना जो है रोजी रोटी चला लेंगे। और अभी तो कई जगह तो स्कूलें नहीं खुले हुए हैं। आजादी के मायने अब बेमाने से लगते हैं। ये आजाद सुबह वो सुबह तो नहीं है जिसकी चमक 69 बरस पहले इन बूढ़ी आंखों ने देखी थी। इनके लिए आजादी के मायने क्या है? 2 वक्त की रोटी और पुलिस के डंडे से खौफ की आजादी। यही मतलब अपने खाने पीने का खर्चा चलता रहे, परेशानी नहीं मिले सर, और क्या है, इतना चाहिए। मुझे आजादी चाहिए बेरोजगारी से, मुझे आजादी चाहिए उस डर से जिस डर से मैं घर से बाहर ना निकल सकूं। मुझे आजादी चाहिए गरीबी से, बेबसी से, भ्रष्टाचार से, लाचारी से और उन तमाम पहलुओं से जिसने मेरे देश को कमजोर किया है। जिस सिस्टम पर ये देश दौड़ रहा है, उस सिस्टम पर आम आदमी की उंगलियां भी हैं। आजादी के असल मायनों में वो बेबसी छिपी है जो हर रोज घर से निकलने से पहले और घर लौटने पर पूछती है कि बता तू आजाद है? क्या सिस्टम को घूसखोरी के दीमक से आजादी मिल पाई है?
मेन प्रॉब्लम करप्शन है, करप्शन स्कैम्स। और ये अगर हम स्वच्छता को और अच्छा बना दे तो प्रॉब्लम्स नहीं चले जाएंगे। अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई है, नो डाउट, वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन करप्शन से आज़ादी कब मिलेगी, गॉड नोस। सबसे जब अगर भ्रष्टाचार खत्म होगा देश में तो हमें सच्ची आज़ादी मिलने की तरफ हम बढ़ सकते हैं। अभी हमें नहीं मिली, अभी हमें अंग्रेज छोड़ गए, लेकिन अब काले अंग्रेज हमें अभी भी उसी तरह शोषण कर रहे हैं। कानून तो बहुत बन जाते हैं, परंतु उनका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से न होने की वजह से और पब्लिक परेशान है। पब्लिक आज यह है कि वो हर समय डरती सी रहती है हर इंसान से कि पता नहीं कौन धोखा दे जाए, और किसी भी छोटे मोटे काम के लिए जाओ तो वही रिश्वतखोरी, ये सारी चीज़ें जो है चलती हैं। तो इनसे जो है छुटकारा मिले तब सही आज़ादी आदमी को मिले। हर साल ये सवाल उठता है कि क्या वाकई में हम आज़ाद हैं? क्या इस देश की बेटी को आज़ादी मिल पाई है? क्या महिलाओं को उस खौफ से आज़ादी मिल पाई है? दुनिया में शायद ही और कोई देश हो जिसे माता का सम्मान मिला हो। भारत माता भी है, और नहीं तो क्यों घर से निकलने से पहले हमारी माँ बेटियां खौफ की चादर में लिपटने को मजबूर है। लड़कियों के लिए भी इतनी जगह जगह लड़कियों के साथ इतना दुर्व्यवहार होता है, ये अच्छा नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत सी चीजें जिनसे आज़ादी चाहिए। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, मेन मुद्दा यही है। लेडीज़ों को मतलब पूरी तरीके से हर जगह घूमने की जो है छूट देनी चाहिए, आराम से हर जगह घूमे, कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे कि मतलब ये भीड़ भाड़ और मतलब चलते चलते लोग बाग अभी भी इतना मतलब फोल्ड करते हैं, बहुत अच्छा नहीं लगता है। क्या लगता है कि हिंदुस्तान में अभी और किन चीजों की जरूरत है और आज़ादी किन चीजों से चाहिए? सुरक्षा होना चाहिए कि कोई उसको नुकसान पहुंचा भी नहीं सके, जैसे अकेले भी रहे तब भी नहीं। आज़ादी के मायनों को समझने के लिए सबसे पहले समझने की जरूरत है कि आखिर आज़ादी हमारे लिए क्या है। क्या कानून को कुचलना, नियम तोड़ना, मनमानी करना, बेटियों के साथ ज्यादती पर उतर आना, यही आज़ादी है? क्यों आज़ादी हमारी बपौती बन गई है? आज़ादी के मायने तो अच्छे दिन के सपने दिखाने वाली सरकारों ने भी समझाए थे, लेकिन अच्छे दिन कहाँ है और कहाँ है आम आदमी की वो आज़ादी, पूछता है हिंदुस्तान। जो अभी आतंकवाद जो बहुत ज़्यादा हो रहा है उसको बदलना चाहिए। हिंदुस्तान तो अभी इतना जल्दी नहीं सुधर जाएगा, अभी तो सुधरने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। अभी थोड़ा यहाँ हर जगह का माहौल हर एक जैसा रहता है, ठीक है ना। और बात रही कि काम रोजगार तो फैक्ट्री में जाके पता चलता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो पूछने तो बता देते, फैक्ट्री के अंदर पता चलता है क्या मालिक कैसे सुलूक में रखते हैं, कैसे दबाव बना के रखते हैं, ये सब कितने रुपये में कैसे काम कराते हैं, छोटे बच्चे बड़े बच्चे को लेकर के। तजुर्बे की झुर्रियों से घिरा चेहरा और जुबां पर सच्चाई, इनके लिए आज़ादी कभी आई ही नहीं। दिन भर चाय बेचकर जो कमाई हुई वही गुजारा, वही आज़ादी। ये पता नहीं है आज़ादी तो जब कुछ पैदा ही ना हो रहा है तो और कहा आज़ादी क्या है इसमें? ये परेशानी है, ये तो पूरी परेशानी है जी। अच्छा। सारे दिन खींचते हैं, कभी 200 की बिक गई, कभी 300 की बिक गई, ऐसा बिकता है माल, और क्या है। परेशानी तो पूरी है। अच्छा। और पैदा ज़्यादा हो नहीं रहा इसमें, इसमें तो वो ये कि खा लो और सवेरे को ले आओ, सांझ को पैदा करो शाम तक और सवेरे को लगा के फिर ले आओ यहाँ इंडिया गेट पे। अच्छा। यही है भाई। अपनी आज़ादी को मैं हर किस मिटा सकती नहीं, सर कटा सकती हूँ लेकिन सर झुका सकती नहीं। हिंदुस्तान को आज़ाद होने के लिए कई क्रांतियां लड़नी पड़ी, सैकड़ों क्रांतिवीरों ने अपनी जान गंवा दी। वो जज्बा था, वो हौसला था, वो उम्मीद थी, वो रोशनी थी, वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठती आवाज़ें थी, जो आज आज़ादी की भीड़ में कहीं खो गई है, कहीं गुम हो गई है। कहाँ है वो जज्बा, कहाँ है वो हौसला, कहाँ है वो आज़ादी? देश में बड़ी आबादी युवाओं की है। देश के कोने कोने से युवा राजधानी दिल्ली में रोजगार की तलाश में आते हैं। कोई निराश लौट जाता है तो कई चंद रुपयों की खातिर गुलाम हो जाता है। इस माँ की आंखों में भी ऐसा ही डर है। जिगर के टुकड़ों की खातिर
धूप में दिन भर उम्मीद भरी निगाहें ग्राहक तलाशती है ताकि बेटा बाबू बन सके, लेकिन कमर तोड़ महंगाई और गरीबी ने इस माँ के सपनों को बंदिशों में बांध दिया है। 20 साल से इंडिया गेट पर दुकान लगाने वाली महिला एक मेरे साथ, इनसे मैं जानना चाहूंगी कि इनके लिए आज़ादी क्या है और आज़ादी के मायने क्या है। से बच्चों के जैसे पढ़ाई लिखाई करते ही तो उनकी नौकरी भी चाहिए। हाँ। बच्चों के जैसे उनके अपने दिनों में इतना महंगाई हो रही है, आगे दिन बच्चे थोड़ी आज़ाद होए, सस्ते ही हर चीज़ होए जिसमें बच्चा भी आराम से अपने कमा के खा सके। अब जैसे तैसे बच्चों को पटरी पे बिठा के कम पढ़ा लिखा दिया था, उनकी नौकरी के लाने भी दिक्कत हो रही है। नौकरी नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है, प्राइवेट कर रहे हैं। अब क्या करें, गुजारा करना है घर का। मेरा घर वाला तो है नहीं, मैं तो अकेले, मेरे बच्चे हैं, पढ़ा लिखा के वो थोड़ी छोटी नौकरी करने लगे। बड़े लड़का ने बीएड कर चुका है, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही? नहीं, प्राइवेट करता है, प्राइवेट टीचर करता है। हमारे बच्चों को नौकरी दे दे, वही हमारे लिए सब कुछ। आजादी का तो मालूम नहीं, सड़क किनारे तिरंगे के सहारे पेट भरता है मेरा हिंदुस्तान। और अब जरा ये देखिए, ये है मेरा देश, ये है मेरी आजादी, ये है मेरा हिंदुस्तान। नन्ही उम्र, ना कल की फिक्र, ना आज की परवाह। इस मासूम को आजादी और गुलामी के मायने ना मालूम हो, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि पानी ही है जो पेट की आग बुझा सकता है, फिर 2 घूंट अपने लिए हो या फिर दुनिया के लिए। क्या पढ़ाई करती हो तुम? नहीं। क्यों? नहीं आते। अच्छा, मम्मी पापा क्या करते हैं? काम पे जाते। और आप क्या करते हो? हम पानी बेचते। पानी बेचते हैं। अच्छा, स्कूल नहीं जाते आप? आपका भाई बहन है, वो स्कूल जाते हैं? नहीं। नहीं। कहाँ रहते हो आप? यहीं पास में ही रहते हो? अच्छा, पानी की बोतल तो लेकिन है नहीं, क्या बेचने जा रहे हो? ले जा रहे हैं। अच्छा, ला के बेचेंगे। हर रोज ऐसे ही करते हो, सुबह शाम ये इंडिया गेट पर? अच्छा, स्कूल जाना चाहते हो? पढ़ने का मन है, स्कूल जाना चाहती हो? अच्छा, अच्छा लगता है दूसरे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो? चलो ठीक है। ये मेरा आजाद हिंदुस्तान है, जिसकी उजली तस्वीर से 70 बरस बाद भी गरीबी का दाग नहीं मिटा। मेरे देश का कल आज सड़क पर आजादी तलाश रहा है। आजादी के मायने पूछकर क्या याद दिलाते हो, क्या एहसास दिलाते हो, जब आजाद और आजादी दोनों तुम्हारे सामने है। ये आजादी बड़ी मशक्कत के बाद हासिल हुई है। इस आजादी को गंवाने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए आज ही अपने भीतर के उस भारतीय नागरिक को जगाइए जो आज़ादी के असल मायने समझता है। वही असल मायनों में सच्ची आज़ादी होगी। देश आज़ाद हुआ, हर हिंदुस्तानी आज़ाद हुआ, लेकिन क्या इस आज़ादी के साथ हम आज़ादी के मायने समझ पाए हैं?